चमत्कारी होता है। सभी से प्रार्थना पीछे पीछे बोलिएगा। धूमो रात्रि तथा कृष्णा, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, धूमो रात्रि तथा कृष्णा, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमं सस्म तत्र चांद्रमसं ज्योति, तत्र चांद्रमसं ज्योति, योगी प्राप्य निर्वर्तते, योगी प्राप्य निर्वर्तते। शब्दार्थ: धूम धुआं, रात्रि रात, तथा और, कृष्णा कृष्ण पक्ष, षड्मासा 6 मास की अवधि, दक्षिणायनम जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, तत्र महा चांद्रमसम चंदन लोक, ज्योति प्रकाश, योगी योगी प्राप्य प्राप्त करके, निर्वर्तते वापिस आता है। हिंदी अनुवाद: यो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। यो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंदन लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है, अर्थात लौटना पड़ता उसे वापस इस मृत्यु लोक में। तात्पर्य इस ज्वाइन के जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको इसमें बड़ी क्लैरिटी होगी श्लोक को पढ़ने सुनने के बाद। अक्सर ये बोला गया है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात जब होती है कि शुक्ल पक्ष में गया तो वापस लौट के नहीं आना होता, कृष्ण पक्ष में जा रहा है तो वापस लौट के आना है। उत्तरायण दक्षिणायन के भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। वे महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंत तो कथवा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया श्री चैतन्य वंदेयं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णव श्री रूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय श्रीमद् भगवद्गीता नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिकाकांत श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे राम भगवत्वाणी भगवद्गीता की श्री प्रभात की
हमने इससे पहले पढ़ा जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के क्षण में शुक्ल पक्ष में जैसा सूर्य प्रकट जाता है उन 6 मासों में शरीर से संसार से शरीर त्याग करने वो परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लौट के नहीं आना होता। और जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है, चला आता है। और यहाँ पर जो एक बात और महत्वपूर्ण बोली, शुक्ल पक्ष में भी तो दिन में रात्रि भी आती है, धुआं भी होता है, तो उसका हाँ वही वो अभी क्लियर होगा। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं। ये पहली बात तो ये ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग कर्म कांड यज्ञ कांड में निपुण है वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती है और सोम रस का पान करते हैं, अर्थात सुख ऐश्वर्य भोगने के बाद वो अंत तो गतवा पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें ना देख पाए। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि देश काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का भी होता है। ये धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है, एक एरिया सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन आगे उसको भेज देता है और वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित उस आत्मा को कर देता है। अब ध्यान से वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को आगे सौंप देता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां मैंने भी आप लोगों को बतलाया ये प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंगली कि ये कर्म कांड यज्ञ कांड करने वालों के लिए ये रास्ता बताया गया। ध्यान से इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला ये जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन ये 4 सीमाएं हैं। 4 सीमाओं से पार कराता हुआ चंद्रमा की ज्योति को चंद्रमा अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोगों को प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये वही लोग जो स्वर्गिक सुख भोगना चाहते हैं उनके लिए ये गति बताई गई है। इस अच्छे कर्म करके तो जो अच्छे कर्म नहीं जो कर्म क्या उसे बोलते हैं वेदों में बताए गए इस लोक को इस गति को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में कर्म कांड यज्ञ कांड जो बताया गया उसके अकॉर्डिंगली। तो अच्छा आप एक बात और ध्यान से सुनिए कि ध्यान से सुनिएगा ये जो चंद्रमंडल हमारे को दिखता है ये चंद्रलोक नहीं है। कारण कि ये चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी ऊंचा है। चंद्रलोक सूर्य से भी ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है पहले और जिससे शुक्ल पक्ष में रोशनियां पुष्ट होती है। देख प्रभुपाद जी बोलते थे कि चंद्रमा की शीत जो आती है उनकी ठंडक मिलती है, उसी से हमारी जितनी
मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब कैसे बोलते हैं, एक 15 दिन का ये होता ना, 15 दिन का कृष्ण पक्ष शुक्ल एकादशी आती 15 दिन। तो जब सूर्य मत्स्य आती जब, तो फिर मत्स्य के बाद फिर सूर्य चंद्रमा सॉरी निकलना शुरू होता है, और फिर मत्स्य आती तो चंद्रमा खत्म हो जाता है। तो जब चंद्रमा उदय होता है तो माता के गर्भ में पलने वाला भ्रूण भी, और जब चंद्रमा उदय होना शुरू हो जाता है तो 15 दिनों में उस भ्रूण में भी वृद्धि होती है। लेकिन कहने का भाव ये कि जो कुछ भी इस संसार में है वो सारा कुछ चंद्रमा की शीत से वृद्ध वर्धन होता है उसका। ओके, अब समझने की बात क्या है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और जो उनसे भी अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों में से कृष्ण मार्ग से जाने वाला श्रेष्ठ है, वह चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने के पीछे यही तात्पर्य है। इस बात को ध्यान से समझिए कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से ये कृष्ण मार्ग उद्धर्व गति का होने से श्रेष्ठ है, जो बात आप बोलनी चाहते थे, और उनकी अपेक्षा ये प्रकाशमय भी है। अभी इसका प्रपाई, जैसे मैंने पिछले इसके श्लोक में आपको बतलाया था, उसका वर्णन भी करेंगे। प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं हमारे को। ये तो कर्म कांड, यज्ञ कांड, ये जो लगे अब भोगने में, जिनकी इच्छा है संसार के भोगों को भोगने की है, उनके लिए ये बताने का मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में आता है, ये वर्णन आता है। हरे कृष्णा। अब जब ये लौट के वापस आता है, कृष्ण मार्ग से लौटते समय ये जीव पहले आकाश में आता है। ये वापस कैसे था, ये भगवत गीता में इसका वर्णन हुआ है, दूसरे अध्याय में। अभी आपको चेत आ जाएगा। कृष्ण मार्ग से लौटते समय ये जीव वापस पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर अन्न में प्रवेश करता है, और फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है। ये वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अन्नाद वर्षा भवति। और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में ये पड़ा हुआ, उसका अनवरत जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। आने की जाने की विधि यहाँ पर बताई गई है। अब ध्यान से हम ये आज 25वां श्लोक है, तो हम इसे पीछे 24वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जना कहकर भगवान ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वाले के लिए योगी कहकर उसका वर्णन किया। इससे ऐसा पता चलता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। और भगवान की प्राप्ति सुगम है, कारण कि भगवान सब कुछ सबका ही प्राप्त है, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो आपसे दूर नहीं है। सबका प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ध्यान से मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो बातें हैं, ये शास्त्रों में जो बातें बताई गई, इसे ध्यान से सुनिएगा कि ये मनुष्यों के लिए ही है बस। मनुष्य योनि में ही सिर्फ भगवान को प्राप्ति करने की सुविधा है, और किसी अन्य योनि में नहीं है। मैंने कल भी कथा में एक बात बोली थी, अगर आप लोगों ने सुनी होगी फेसबुक पे,
कि मैंने एक बात बोली थी कि मनुष्य योनि में ही भगवत प्राप्ति की मतलब सुविधा है, और 84 लाख योनि में किसी में नहीं। भले ही गाय का शरीर, गाय की त्वचा, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये श्रेष्ठ है, मनुष्य से भी श्रेष्ठ है, पवित्र माना जाता है। नहीं, इसके बिना कोई पूजन संभव नहीं होता, गाय की योनि, गाय के बिना। लेकिन इसके बावजूद भी गाय की योनि में भगवत प्राप्ति की सुविधा उसमें भी नहीं। ये कितना दुर्लभ है। आपकी शरीर मिला है ये आपको, ये तो ये जो शरीर आपको मिला है, ये त्वचा किसी काम नहीं आती। ये शरीर मल मूत्र का थैला तो है ही है, इसे कोई भी किसी चीज का नहीं है काम आने वाली। जैसे कि गाय के शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, निकृष्ट शरीर गाय के शरीर की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद ये मनुष्य योनि में ये कैसे शुद्ध है। इस बात को समझिए कि भगवान ने आपको अगर मनुष्य योनि दिया है तो आपके लिए कितनी विलक्षण मतलब बात है कि जिसको हम, लेकिन इसके बावजूद हम इस विलक्षण वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी आप इसका कोई यूटिलाइज, इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, अपने आप को लगा भी कहा गया तो पशु योनि जैसे पशु में काम होता है वही काम हम कर रहे हैं। तेरा मेरा मेरा तेरा, ईर्ष्या राग द्वेष, ये सारा हमारे अंदर, और इसके बाद ही हम अपने आप में से बाहर नहीं निकालना चाहते। और मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है, इसमें ये नहीं, मैंने रात को और बात बोली थी कि लाखपति कोई कोई बन सकता है, करोड़पति कोई कोई बन सकता है, पीएम कोई कोई बन सकता है, डीएम कोई कोई बन सकता है, सीएम कोई कोई बन सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का राइट सभी को है। कोई भी ऐसा नहीं है वो 5 साल का है, 100 साल का है, 2 साल का है, माता के गर्भ में भी भगवत ज्ञान प्राप्त करके वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। वो अलग बात है कि हम इच्छा करनी नहीं चाहते, ये इसी ईर्ष्या राग द्वेष में फंसे हुए, इससे बाहर नहीं अपने आप को निकाल पाते। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई निरोग है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थी है, किसी भी कैटेगरी में कोई है, प्रत्येक जीव को मनुष्य योनि में जिसको मनुष्य तन प्राप्त हो गया, वो भगवत प्राप्ति का अधिकार भी भगवान उसे दे के भेजा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस जो भगवान ने हमारे को एक सुविधा, एक विलक्षण, एक अद्भुत एक जो सुविधा हमारे को दे दी है, उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। भगवान की दी गई सुविधा को वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे, मतलब भगवान ने आपको एक सत्संग हाल में भी लाके बिठा दिया, उसके बावजूद भी हम यही लगे रहते हैं, वो ऐसे होता है, वो ऐसे। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम समझ नहीं पा रहे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं। हमें मालूम नहीं है कि इस मनुष्य तन का क्या सदुपयोग किया जा सकता। हरे कृष्ण। जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है, अब ध्यान से सुनिए, लेकिन सुख भोग, ये भोग की जो वृत्ति है, ये जिनकी अंदर से पूरी तरह से मिटी नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया कि भगवान ही चाहिए, अब उससे, लेकिन फिर भी किसी कोने में छोटी सी भी कोई सूक्ष्म भी आपके अंदर कोई काम वासना छिपी हुई है ना, वे उनके लिए देखिए कितनी सुविधा, जो ब्रह्मलोक में भगवान उनको पहुंचवा। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मलोक में चला गया, अगर उसके अंदर सुख भोग तो वहां तो अनंत गुना में है ना सुख भोग। ब्रह्मलोक तो सर्वोच्च लोक है, नहीं तो कुछ है ही नहीं सुख भोगों के अलावा। स्वर्ग में फिर भी कम होंगे, लेकिन ब्रह्मलोक में तो सब सुविधा। लेकिन वहां जाकर किसी ने अपनी ये काम वासना खत्म कर लिया, तो फिर आगे भगवत धाम निकला।
एक कितनी सुविधा भगवान देते हैं कि तू किसी भी लेवल पे आके भजन कर ले, निकलने का प्रयास कर। अब एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, ये आम लोगों में जो धारणा होती है भगवत गीता को पढ़ने के बाद कि सूर्य दक्षिणायन होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, नहीं जो दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती और तो वापस लौटना पड़ता है। ये बात भी लोगों को क्लियर नहीं है। ये कारण कि वो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का यहाँ पर जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं वह उद्धर्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए हुआ है, जो ऊंची लोगों में जाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम बोला गया कि अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते, रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति में कम मरेंगे। तो इसलिए ये जो बात, इस बात को समझिए कि ये जो बात ये सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के लिए जो उद्धर्व लोगों में जाना चाहते हैं, उत्तम लोगों में जाना, नहीं कि इस जन्म मरण के चक्कर को नहीं छोड़ना चाहते, उनके लिए फिर वापस आना पड़ेगा। मुक्त हो जाएंगे, कहाँ? ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में भी भोग आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो, वहां भी ये चक्र है, भोगने की करे सूक्ष्म भी वासना बनी है तो फिर लौट के वापस आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वहां जाके उसने भक्ति कर लिया, अपने आप को उस लेवल पर ले आया तो फिर आगे निकल जाएगा। अब जो प्रभुपाद जी हम लोगों को बताते हैं, तो मैंने कर्म कांड यज्ञ कांड के आपको बता दिया, नहीं जो भगवत भक्त है, जो हमने पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था प्रभुपाद जी के तात्पर्य, जो भगवान की भक्ति में लगे वो केवल भगवान के युग परायण होते हैं कि भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं, कृष्ण चाहिए, गोलोक वृंदावन धाम चाहिए, वैकुंठ चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, नहीं क्या बोलते हैं आध्यात्मिक लोकों में जाना है। आप इस संसार से जिनकी उपरति हो गई, छोड़ना भाई आप नहीं यहाँ पर नाम दे निकलना चाहते हैं, उन जिनके मन में भाई भगवान के दर्शन की देखना है, भगवान जी के दर्शन करने को और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त दिन में, रात में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, जब कभी भी शरीर छोड़ते हैं तो पप्पा जी बोलते कि उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं चलकर, उनके लिए ये गति नहीं है। इस बात को ध्यान से, ये आप लोग ये दो श्लोक पढ़ लेते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मरने वाले, उत्तरायण दक्षिणायन, तो उनको ये क्लैरिटी नहीं हो पाती चीजों की। अब एक बात आपके आई नहीं, बहुत बाद में आ जाएगी आपके माइंड ना, क्योंकि आपने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा है जहां पर श्रीमद् भागवतम पुराण में कि एक संदेह उठता मन में, एक डाउट होता है, वो किस बात को लेकर कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति प्राप्त करता है, तो फिर जो भीष्म पितामह थे वो तो तत्वज्ञ थे, 12 महाजनों में से महाजन, उन्होंने दक्षिणायन में शरीर ना छोड़कर उत्तरायण में शरीर छोड़ने की क्यों बात की? उन्होंने क्या बोला? इच्छा मृत्यु का वर्णन था उनको, जैसा कि मैं उत्तरायण में शरीर छोड़ूंगा, अभी दक्षिणायन है चल रहा है, अभी मतलब टाइम पड़ा हुआ है, देवताओं का दिन आने में टाइम पड़ा है, तो मैं दक्षिणायन में नहीं, मैं उत्तरायण में शरीर छोड़ूंगा। तो अब तो वो तो तत्वज्ञ थे, उन्हें तत्व का ज्ञान था, 12 महाजनों में से महान। आपको माता नींद आ रही है? हाँ नींद आ रही है, हरे कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर इसका इस डाउट को क्लियर किया गया, हमारे ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन आता है, हरे कृष्ण, कि भीष्म पितामह जी उस समय भगवत धाम नहीं गए थे, बाद में गए थे भगवान। वो
एक वसु थे, महात्मा भीष्म पितामह, आजान देवता बोलते हैं। और ध्रुव, उनका नाम था ध्रुव नामक वसु थे, जो एक शाप के कारण मृत्यु लोक में गए थे। अतः उन्हें देवलोक में पहले वापिस जाना था, और दक्षिणायन के समय देवलोक में रात होती है। और देवलोक के दरवाजे बंद होते हैं, और भीष्म पितामह जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि प्रतीक्षा ही करनी है तो मैं फिर मृत्यु लोक में क्यों नहीं करूं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने मौजूद थे। अगर मेरे को प्रतीक्षा ही करनी है तो मैं वहां नहीं जाकर मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सामने, उन्होंने अपनी उस स्थिति का, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भगवान बोलते अंत काले च मामे अंत समय जो मेरा सिमरन कर दे, और भीष्म पितामह तो सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख कर उनका गुणगान कर, तो वो मतलब उनका उत्तरायण दक्षिणायन में पड़ेंगे। लेकिन वो अपने एक विधि के अनुसार उनको पहले, क्योंकि वो वसु थे और वापस उन्होंने वहां पे जाना, एक शाप मिला था, उस शाप को भोगने के लिए इस कॉलेज में आए थे। तो इस वजह से उनको पहले वापस उसी उसमें जाना था, और वापस जाके फिर वो भगवत धाम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, जो एक विधि विधान बना हुआ है, ऐसा शास्त्र में इसका वर्णन आता है। तो यहाँ पर बैठा हूँ तो सत्संग है, भगवान है, श्री कृष्ण है, भगवत भक्त है, आज चारों तरफ मेरे पास तो भगवान, क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और जो मेरे इर्द गिर्द होंगे भगवान श्री कृष्ण होंगे। उन्होंने इच्छा की, तत्वज्ञ थे, 12 महाजनों में से महाजन थे, भगवान की आगे वो कैसे नहीं करते है ना, हम भक्ता पराधीन हो। उन्होंने भीष्म पितामह ने इच्छा व्यक्त की थी जब मैं शरीर छोड़ू तो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने, और जब भगवान श्री कृष्ण सामने तो वो तो उनका तो भगवत धाम जाना ही था वापस। लेकिन वो एक विधि थी, इस विधि के अनुसार उनको पहले दक्षिणायन के नहीं जाकर उन्होंने उत्तरायण में शरीर छोड़ा। हरे कृष्णा। ये श्लोक भी होते हैं भगवद गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने बोले, ये हम पढ़ते हैं और अपने अपने ढंग से उसके मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन जब किसी को कोई इच्छा हो इसको भगवद गीता को तत्व से समझने की, तो भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं, भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो ये जितनी भी जो बातें हैं, ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये उन लोगों के लिए है, ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं ये मायने रखती है। भक्त कहीं भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो भगवान और भगवान के पार्श्व, भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो हम अजामिल की कथा पढ़े, भक्त था, उसे पुरानी भक्ति थी उसके पास, बीच में गिर गया तो भगवान ने उसकी रक्षा किया। यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन उसकी भक्ति पुष्ट थी, तो उसके मुख से अगर भगवान ने नारायण का नाम निकलवा के इस सारी कड़ी वाले सिस्टम को, प्रोसेस को तैयार किया, तो ये बोलते ना कि एक पुराणों में इसका वर्णन आता है कि वो अजामिल वैश्यागामी हो गया था, बच्चे पैदा किए उसने, अपनी पत्नी को निकाल दिया, तो उसको अब इस धाम से वापस ले जाना था। उसकी पिछली भक्ति इतनी पुष्ट थी, तो भगवान ने उसके लिए सारी व्यवस्था किया कि 4 ब्राह्मण उसके घर में गए। तो 4 ब्राह्मण कौन थे? पुराणों में एक पुराण में इसका वर्णन आता है। वो 4 ब्राह्मण, वो 4 ब्राह्मण नहीं, 4 कुमार थे, सब भगवान की व्यवस्था से हुआ था। वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने उसे घर में आश्रय लिया। 4 कुमारों ने, जाते समय तेरे घर में रुके तो कुछ तेरे को दे के जाएंगे, तू अब तेरी पत्नी गर्भवती है तो इसके पेट में होने वाले बच्चे का नाम जब बाहर आएगा तो नारायण रखना। भगवान की आज भी सुबह भी एक बात हो रही थी, मैं से तो भक्त पूछ रहे थे,
कि सारा कुछ ये कोई छोटी छोटी बात भी तो क्या भगवान द्वारा व्यवस्थित होती है। एवरीथिंग जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रही है, जब हम एक सिंपल सी बात बोल देते हैं कि पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं होता, तो एवरीथिंग इन एवरी फुली प्री प्लान्ड बाय दैट ऑलमाइटी गॉड कृष्ण। भगवान कृष्ण ने जो आपन सोची होत ने प्रभु सोची तत्काल, जो कृष्णा ने सोचा होगा वही होगा, और कृष्णा ही है जो फिर सारी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए शास्त्र में बोला कि आप सिर्फ अपना भजन करो, आप भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करो, बाकी काम कृष्ण के ऊपर छोड़। सिंपली आप हम लोग क्या करते हैं, गुणगान भी करते हैं और साथ में ये पाप भी करते चले जाते हैं। वो ऐसे करता है जी, वो ऐसा, उसकी वृत्ति ऐसी है। नहीं, पहले तो कीर्तन करेंगे अच्छा था, फिर आगे एक दूसरे की शिकायत लगाएंगे, निंदा चुगली करेंगे, खत्म कर बैठते आप। जो वास्तव में निकलना चाहता है इस संसारिक चक्कर से, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ भजन करेगा। जो नहीं निकलना चाहता वो दिखाएगा, माला लेके बैठा है, हरे कृष्ण कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उठेगा, कौन क्या कर रहा है उसके लिए। भाई कौन क्या कर रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं। That's all। वो ऐसे करता है जी, वो ऐसे करता है, इसी में अपना समय हम निकालते चले जाते। नहीं बताना तो चाहिए ना, प्रीचिंग है ये वो, आप अपना भजन, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उसकी वो ऐसा करे तो उसको समझ लेना। अगर आपको लगता है गलत कर रहे हैं, अब समझाने वाली स्थिति में हो तो उसे डायरेक्ट समझाओ। अब वो आपका बात मानने वाला है, समझने वाली स्थिति में, आप उसे समझाने वाली स्थिति में तो समझा। लेकिन ये इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप को लगता पर निंदा, सामने नहीं है तो उसकी निंदा, और इसी में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसे करता, वो ऐसे करता। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कि मैं क्या करता हूँ, बस हम क्या करें, मेरे हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या कर रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अपने कर्म है, आपके अपने कर्म है। हर व्यक्ति ने अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में कुछ प्राप्त करना, कुछ खोना है। इस संसार में भागवतम पुराने के बाद में हमेशा आप लोगों को बोलता है, क्लियर करते हैं कि कोई संसार में किसी को दुख नहीं देता है, कोई सुख नहीं दे रहा है। हर जीव आत्मा इस संसार में अपने अपने सुख दुख भोग रहे हैं। कोई नहीं देता किसी को सुख, कोई नहीं देता किसी को दुख। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे। अगर आप सिंपली एक सोच, थोड़ी सी बात को थोड़ा अनुभव से जानिए। आपके चोट लगी है, आपका कितना भी प्यारा कोई हितैषी या कोई क्यों ना हो, उस चोट का दुख तो आपको भोगना पड़ेगा। वो तो ऐसे कर देगा, वो चोट लगी, वो दुख थोड़ा भोगेगा, वो जो पीड़ा हो रही है वो आपको ही भोगनी है। तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, कोई किसी की पीड़ा को। तो इसलिए हमें ये देखना कि मेरा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम दूसरे के भजनों की ओर ध्यान देते रहते हैं, ये नहीं चाहिए। अपना भजन हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, दो ही दिशाएं हैं, जैसे मृत्यु में देवताओं का दिन होता है उत्तरायण, देवताओं की रात होती है दक्षिण। तो देवताओं का मतलब हम उधर्म लोकों में जाना चाहते तो देवताओं का दिन उस तरह से जाएंगे।
और दक्षिणायन में देवताओं की रात होती है तो लौट के वापस आना पड़ता है। ये दो ही दिशाएं होती हैं। दो मार्ग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों का वर्णन करते हैं। तो दक्षिणायन में मतलब होती है तो नरक लोक में आते हैं। हाँ भोगना था जो जैसे जैसे मतलब इसमें संसारिक चक्कर से बाहर निकलने की विधि नहीं है। धर्म लोगों में जाना है या कर्मों के अनुसार। वो कर्म तो मैंने बोला ना, पर पांच ने क्या लिख दिया किताब पे, पढ़ा नहीं आपने कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं और वे 10,000 वर्षों तक वहां पर देवों की गणना से रहते हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। और इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था ये 25 और 24 के श्लोक की तात्पर्य की अंतिम 3 लाइन है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई उपाय नहीं रहता है। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक, दिन में मरे रात में मरे, कृष्ण पक्ष में मरे और शुक्ल पक्ष में मरे, दक्षिणायन में मरे उत्तरायण में मरे, उसके लिए जब बातें कोई मायने नहीं रखती है। वो भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। तो भगवान ने जब तक उसको वहां पर रखना तब तक उसको रखेंगे। और क्या बोलते ना कि प्रभा से पूछा गया कि भगवान किसी भक्त की जिंदगी में बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। तो पापा जी अपना उल्लेख करते हैं कि 2 बार हार्ट अटैक हुआ और तीसरा हार्ट अटैक होने पे गया, शरीर गया। मतलब पहला अगर हो गया तो दूसरा नहीं झेल पाता, फिर हार्ट अटैक मरना ही है फिर उसने। तो यहाँ तो तीसरा भी हो गया पापा जी को, तीसरी बार। और क्या, और हॉस्पिटल में ले गए उनके भक्त जो फॉर्मर डिवोटीज है, और वहां जाकर मेरे को निकाल के लेके चलो यहाँ से। अब क्यों नहीं मेरे को यहाँ से नहीं कि भक्त डायरेक्ट जिससे भगवान ने कुछ करवाना तो भगवान द्वारा भेजा गया था, समझते शक्त्यावेश। तो प्रभा जी वन ऑफ देम। आम व्यक्ति थोड़ा इतना काम करे, 3 हार्ट अटैक झेल लेगा, ऐसा तो होता है। कोई वो थोड़ा बॉडी बिल्डर थे या प्रभा जी हैं, कोई भाई बहुत बढ़िया बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं, साधारण थे शरीर उनका। लेकिन क्यों साधारण नहीं थे? साधारण होते हुए भी क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के नियंत्रण में थे। भगवान उनसे कुछ करवाना चाहते थे। नहीं बोले कि पहले वही गुरु भाई थे जो कहते थे गया क्यों वहां। अब बाद में जब पप्पा जी सब, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये शक्त्यावेश होता है। भगवान ने इसे देख के बैठा था। तो भगवान भक्त जो होता है वो भगवान द्वारा फिर होता है, जैसे भगवान उसे करने यहाँ ले तो आयो मेरे को है, कौन सुनेगा मेरी यहाँ पर। जब वो बोस्टन में उतरे, पहले उतरते भाई वो जैसे आप नचाना चाहो, आई एम रेडी टू डांस। नहीं अब आप जैसा नचाना चाहो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं नाचने के लिए। तो ये बातें अपने आप थोड़ा निकल गई। तो इसलिए भक्त की आयु जो होती है भगवान के हाथ में थी, जितनी देर मर्जी बढ़ा। हम लोगों का क्या होता है कि गिने चुने श्वास है, उन श्वासों का हम सही सदुपयोग कर ले, उसके लिए भगवान ऐसे प्रभा जी जैसे साधु संतों को भेजते हैं कि हमारा भी कल्याण हो। वो खुद आनंद व्यतीत हो गए, हम आनंद ये कर दुख काट रहे हैं। हमारे दुखों को देखा दुखी होने की वजह से हमारा जीवन ढंग से हो जाए, उसके लिए आते हैं। और कुछ सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल?
जी प्रभु। जैसे हम कहते हैं कि भक्त लोगों के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन कुछ नहीं है, उनको जरूरत नहीं पड़ती, पर विश्व पिता ने क्यों वेट किया उत्तरायण के लिए? अरे मैंने अभी आपको इसी बात का तो जवाब दिया था, आपने सुना नहीं, अब लेट आएंगे, अब लेट आए ना। सुनिए, मैं पहले बता दूं, मैंने बोला था कि भीष्म पितामह जो है वो भगवतम पहले नहीं गए थे, वो पहले एक देव नामक वसु थे जो अजान देवता जिन्हें बोला जाता है, वो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे कुछ देर के लिए। अतः उन्हें वापस पहले देवलोक में जाना था, और जब उन्होंने शरीर उनका गिरा, अर्जुन वाला बाणों से बिंदित होकर गिरा, तो उसमें सूर्य दक्षिणायन में चल रहा था। तो अगर दक्षिणायन में भीष्म पितामह शरीर छोड़ते तो उस समय कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है कि उसमें बोला जाता है कि देवलोक के दरवाजे बंद होते हैं क्योंकि उन्हें रात्रि होती है, तो भीष्म पितामह को वहां पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रतीक्षा ही करनी है तो मैं क्यों नहीं मृत्यु लोक में करूं, और जबकि उन्होंने इस चीज का लाभ उठाया कि उस समय सृष्टि करता समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके बाद उन्होंने शरीर उत्तरायण में छोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त किया, और इस तरह पहले अपने उसी लोक में गए और वहां से हम भगवत धाम गए। अगर ऐसे बात नहीं होती तो भगवत गीता गलत हो जाती, क्योंकि भगवान बोलते ना अंत काले, अंत समय मेरे सिमरन करते शरीर छोड़ता है तो वापस अपने धाम भगवान बुला लेते हैं उसे। तो भीष्म पितामह के सामने भगवान स्वयं उपस्थित थे और वह स्वयं गुणगान कर रहे थे। श्लोक आता है भागवत पुराण में, कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्टि वृत्ति भी आत्मीय आत्मविश्वस्य सो अंत्य श्वासा उपान लेता। अपने अंतिम सांस ली भगवान श्री कृष्ण के सामने, परमात्मा के परमात्मा, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, सो अंत्य श्वासा उपान लेता, शरीर ठंडा हो गया, निकल गए इस संसार से। इस संसार से निकल के पहले वो अपने उसी जो उनका विधान था पहले, जिस क्योंकि शापित थे, वो शापित होकर इस लोक में आए थे। ये जो मणिगिरी और कुबेर हम पढ़ते ना, दामोदर में उसका वर्णन आता है कि उनका कल्याण आपने किया, तो ये थोड़ा कि वो डायरेक्ट में तो भगवान के धाम चले गए, पहले वापस उसी देवता के उसमें गए और वहां से भगवान के धाम हो गए, क्योंकि ये शापित होके आए थे। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला था कि ये टॉपिक अभी किसी के माइंड में शायद ना आए कथा करते हुए। बाद में लोग सोचते हैं कि भाई भीष्म पितामह ने तो सूर्य उत्तरायण का क्यों किया, तो मैंने पहले इसका वर्णन किया था, अब लेट आए हुए। हरे कृष्णा। और कोई सवाल, कोई डिस्कशन? शेर, धन्यवाद आपका। शेर भगवान की भगवत वाणी क्षमा की आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद।